तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज दोस्तों जो हम देखने वाले हैं वो है कि झारखंड जो जैक बोर्ड है उसका हिंदी का HNA उसका जो क्वेश्चन है उसका जो सेट जारी किया गया है उसको आज हम लोग बनाएंगे और इस तरह बना करके एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे 40 और टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गद्यांश दिया हुआ इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पढ़ के इसको 5 क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुएँ उगलते हैं। ठीक है, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो बड़े बड़े कल कारखाने क्या कर रहे हैं, धुएँ उगल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेशुमार वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमज़ोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुला हवा में भी कचरे डाल दिए जाते हैं। इन कचरों से बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिनके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलों के में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आसानी से कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। आप सारे ऑप्शन को भी पढ़ेंगे तो भी ऐसे भी बना सकते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने से क्या उगलते हैं, एक लिखा है रुआं, तो रुआं होगा नहीं। कुआं लिखा है तो रुआं नहीं होगा, कुआं भी नहीं होगा। एक लिखा है धुआं, तो धुआं होगा, जबकि देखिए यहाँ चुआं लिखा तो चुआं भी नहीं होगा, तो धुआं होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगला जाता है, तो धुआं। दूसरा दोस्तों, कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं, तो देखिए कचरे, मिट्टी, पत्थर, पानी। क्या निकल रहे हैं, कचरे निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में भी जो दिया हुआ, कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं, कचरे निकल रहे हैं। देखिए इनसे कचरे डाले जाते हैं, कहीं कहीं खुली हवा में कचरे डाले जाते हैं, तो कचरे निकल रहे। ठीक है, कारखाने से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं, तो रूपहले नहीं होते हैं, सुनहले नहीं होते हैं, जहरीले, खूबसूरत भी नहीं होते, तो ये जहरीले होंगे। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर कारखानों में ये हो गया। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करा करते थे। तो हमारे पूर्वज पवन तो नहीं करते थे, श्रवण भी नहीं करते थे, हवन करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज देखिए हवन करते थे, यहाँ आपको हवन मिल जाएगा, हवन करते थे। अगले है दोस्तों, आगे है आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा बढ़ा दी है, तो किसकी मात्रा बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं प्रदूषण जो है, प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा पाँचवा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनें। पहला है दोस्तों, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो, भूधराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूम कर प्यार किया। हे कांति शांति की पैश्वमिनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने के लिए कहा गया। यहाँ पे क्या लिखा है, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, तो किसको कह रहा है, नदी को कह रहा है। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो क्षण भर रुककर किसे विश्राम कहने के लिए कहा गया है, तो नदी आपको पहला ऑप्शन में ही दिख जाएगा। नदी ने किसे पुचकारा है, तो देखिए यहाँ पर नदी पुचकारा कमजोरों को पुचकारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, कमजोरों को, तो क्या हो जाएगा, कमजोरों को पुचकारा है। तो नदी किसको पुचकार रही है, कमजोरों को पुचकार रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है दोस्तों, नदी का जीवन कैसा है, नदी का जीवन कैसा है दोस्तों, तो देखिए इसको बोलता है ना कि हे कांति शांति के पैश्वमिनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, तो यहाँ पे कैसा है उसका जीवन, संघर्ष भरा है। ठीक है,
सरल नहीं है, मस्ती भरा नहीं है, साधारण नहीं है, कैसा है? संघर्ष भरा। क्यों संघर्ष भरा है? क्योंकि ये हर चीज़ से लड़ रही है और किसी से प्यार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जीवन एकदम आसान है, सरल है, कमज़ोर है, प्यार भरा है, क्या है? संघर्ष भरा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्रोत का अर्थ है, क्या अर्थ है? स्रोत का क्या अर्थ है दोस्तों? तो स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है, कोई भी अगर आप अच्छा से देखेंगे नहीं, अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, तो कहीं भी बहक सकते हैं, मतलब गलत आंसर मार सकते हैं। मनोरम होगा नहीं, मध्यम होगा नहीं, ठीक है, मध्यम होगा नहीं, माध्यम होगा। माध्यम मतलब एक रास्ता। ठीक है, स्रोत, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत क्या है दोस्तों? नदी है, क्योंकि इसमें नदी की बात कर रहे हैं। संघर्ष नहीं है, नदी का संघर्ष नहीं है, निरंतरता नहीं है, नदी है। जीवन का संघर्ष, जीवन का जो स्रोत क्या है? नदी है, क्योंकि हम लोग को पानी मिलता है उससे, और उसी से क्या होता है? खेती भी होता है। तो इस तरह नदी क्या है? जीवन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए लेखन के रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ये पत्र है, इसमें आपको जो पत्र लिखना है, सबसे पहले दिया हुआ है, आपको भरना है ये 11 नंबर, मतलब वो 10 नंबर क्वेश्चन था, ये 11 नंबर यहाँ आ गया। सेवा में, अब सेवा में किसको लिखते हैं? प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए नंबर, प्रधान अध्यापक हो गया आपका ए नंबर। अगला है दोस्तों 12 नंबर, डैश छात्रावास में स्थान है। तो छात्रावास का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो ये डैश विषय छात्रावास में स्थान हेतु, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? विषय लिखते हैं। ठीक है, तो विषय लिखते हैं, तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए विषय हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि 13 नंबर सविनय निवेदन, तो तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? निवेदन हो जाएगा, जो 13 नंबर में है। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 13 नंबर में प्रार्थना लिखा है, महाशय लिखा है, महोदय लिखा है, निवेदन, तो क्या हो जाएगा इसका? निवेदन हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों देखिए कि आपके विद्यालय की छात्र, कक्षा का छात्र, आपके विद्यालय की, ये क्लास का नाम हो जाएगा। कौन सा क्लास का आप हैं? तो आप 9वीं क्लास में, तो 9वां भरेंगे, है ना, 10वां नहीं भरेंगे, क्योंकि आपके लिए ही है ये। ठीक है, तो इसका 9वां भर देंगे आप। और अगला है दोस्तों 15 नंबर में कि प्रतिदिन आना जाना डैश नहीं हो पाता है। क्या हो जाता? असंभव है, संभव है, सहज है, सरल है। तो ये क्या है? संभव नहीं हो पाता है। इसमें क्या होगा? संभव नहीं होगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें आप देख लीजिए कि पहला का जो आंसर होगा 11 का ए हो जाएगा प्रधानाध्यापक, दूसरा का जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा विषय हो जाएगा 12 नंबर का, 13 नंबर का क्या हो जाएगा? निवेदन हो जाएगा, और 14 का क्या हो जाएगा कि आप खुद 9वीं क्लास में, तो 9वीं लिखेंगे। 15 का क्या हो जाएगा? कि संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मान में देखिए उपसर्ग मतलब जो उससे पहले लग जाता है। तो मान में आपको क्या दिख रहा है पहले लगा हुआ? अभी लग रहा है ना, तो अभी लग नहीं रहा, ये है। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी लगा हुआ है, तो सी नंबर अभी हो जाएगा। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गायक का क्या होता है दोस्तों? गायिका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, क्या है? गायिकी। सी दिख रहा है गायिका, और गायिकी, तो गायिका होता है, तो गायिका आपका सी नंबर में दिख रहा है, वही आंसर है। एक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? एक का आप देखेंगे अनेक होता है, तो अनेक आपका ए में है, बाकी यहाँ अनेकों है, यहाँ अनेका है, यहाँ एको है। तो बहुवचन क्या हो जाएगा? एक का अनेक। तो 18 नंबर का दोस्तों आपका क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। 19 नंबर में दोस्तों आप देखेंगे कि क्या लिखा है? निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है जिसमें आपको संख्या पता चले? उसको क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। ये सफ़ेद है, ये तो रंग बता रहा है। ये लाल, ये भी रंग बता रहा है। ये 4 अमरूद, देखिए इसमें आपको 4 दिख गया, संख्या दिखा 4, तो ये 4 अमरूद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि सीमा अच्छी डैश है। सीमा अच्छी क्या है? तो सीमा क्या थी? सीमा के बारे में आप जानते हैं, सीमा अच्छी क्या थी? कवि तो होगी नहीं ये, क्योंकि कवि लड़का होता है। कवित्री, कवित्री का स्पेलिंग आप देखेंगे तो कवित्री का स्पेलिंग होता है क व य में हर्षी का और त्र में दीर्घी का। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान को भरे। घी का क्या जलाते हैं हम लोग? बाती जलाते हैं, कटोरा जलाते हैं, दिए जलाते हैं, या दिए जलाते हैं? तो क्या जलाते हैं दोस्तों? तो हम लोग दिए जलाते हैं। तो घी का दिया जलाते हैं ना, घी का बाती तो नहीं होता ना, घी का दिया होता है, क्योंकि घी दिए में डाल देते हैं, उसको जलाते हैं, तो इसमें दिया होगा। लेकिन आपको दिए का स्पेलिंग आना चाहिए। तो दिए का स्पेलिंग देखिए ये वाला हो जाएगा, द में दीर्घी का और य में ए का, दिए हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर, मेरा इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य आपको दिख रहा है?
तो आप देखेंगे कि मेरा इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। आपको सरल वाक्य तो ये दिखता नहीं है। संयुक्त वाक्य भी लगेगा कभी कभी आपको कि हाँ ये संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं कि आप की लग गया है तो यहाँ पे क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र। अगला है दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग किया है। तो देखिए कर्ता कारक, कर्ता क्या होता है, कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है। तो इसमें आप कहाँ देखेंगे, माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, माँ ने भोजन बना चुकी थी। आप देखेंगे कि इसमें आप जो शब्द पढ़ते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी त्रुटि दिखेगी। तो इसमें आप त्रुटि को अगर खोज लेते हैं तो कर्ता के साथ ने लगता है, तो आप माँ ने तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप गलत गलत दिया हुआ है। जैसे कि माँ ने भोजन बना रही थी, तो बना रही थी, माँ ने भोजन बना रही थी, आपको शब्द अच्छा नहीं लगेगा। आगे देखेंगे कि माँ ने भोजन बनाई थी, तो ये आपको शब्द थोड़ा अच्छा लगेगा। अगला देखते हैं कि माँ ने भोजन बनाया था, तो ये थोड़ा आपको देखेंगे कि ग्रामर से ये थोड़ा अलग हो जा रहा है, क्योंकि माँ के साथ बनाई होगा, बनाया तो होगा नहीं, पिताजी होंगे तो बनाया होगा, लेकिन यहाँ माता है तो माता बनाई होगी। फिर यहाँ लिखा है कि माँ ने भोजन बना चुकी थी, तो ने के साथ चुकी, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके साथ आपको जो सबसे अच्छा उत्तर दिखेगा, सबसे बढ़िया उत्तर दिखेगा, जो सही भी है, माँ ने भोजन बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि नीचे लिखे शब्द में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्वत होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पठार अलग होता है, पहाड़ ऐसे होता है, और पठार कैसे होता है, ऐसे ऊपर में उसका समतल होता है, ये उसका शंकुआकार नहीं होता, जबकि पहाड़ का ये शंकुआकार होता है। ठीक है, भूधर, भूधर मतलब ज़मीन समझ सकते हैं। सेल मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, जैसे सेल हो गया। जो पहाड़ क्या होता है, सेल से बना होता है, पर पठार भी सेल से बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत हो जाएगा। ठीक है, कुलकुल का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कुलकुल का जो असली अर्थ होता है दोस्तों, ये हो जाता है वंश किनारा। कुल का अर्थ होता है, देखिए एक कुल का अर्थ होता है वंश और एक कुल का अर्थ होता है किनारा। क हर्षुकार वाला जो कुल है उसका अर्थ होता है वंश, और दुर्गुकार वाला जो कुल होता है उसका अर्थ होता है किनारा। तो वंश किनारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये खंड द में पहुंच गए हम लोग दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 16 से 40 इसमें है। तो यहाँ लिखा है कि नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। 26 नंबर है, झूड़ी अपने बैल को कहाँ पर बांधते थे। तो झूड़ी अपने बैल को कहाँ बांधते थे, आपने कहानी पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी होंगी, तो आप जानते होंगे कि झूड़ी जो अपना बैल है वो कहाँ पे बांधते थे। तो आप जानते होंगे कि चरनी पे बांधते थे, धरनी पे नहीं बांधते थे, बिरनी पे नहीं बांधते थे, किरनी पे नहीं बांधते थे, बल्कि चरनी पर बांधते थे। अगला है दोस्तों कि पाठ सवाले सपनों के याद में बर्डवाचक किसे कहा गया है। तो बर्डवाचक किसे कहा गया, सलीम अली को। तो सलीम अली के बारे में आपने पढ़ा होगा। जाबिर अली नहीं है, कबीर अली भी नहीं है, सालिक अली भी नहीं है। तो देखिए सालिक और सलीम में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। 5 बार बोलिए अभी कि सलीम अली, वर्ड वॉचर सलीम अली, वर्ड वॉचर सलीम अली, वर्ड वॉचर सलीम अली। तो हो सकता है उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसको याद नहीं है उनके लिए है ये, जिनको याद है उसके लिए तो ठीक है, सोने पे सुहागा है ये। 28 नंबर देखेंगे दोस्तों। 28 नंबर कहता है कि कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन थे। तो रसखान की कविता आपने देखेंगे कृष्ण के लिए, उनकी जो कविताएं हैं वो कृष्ण भगवान के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे। तो जो 29 नंबर है दोस्तों उसका जो आंसर हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। क्योंकि देखिए विद्वान जो होता है ये मेल के लिए शब्द है, मतलब पुरुष के लिए शब्द है। तो विद्वान तो बनाएंगे नहीं, वो लड़की है तो उसको क्या बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। लेखिका, अगर विदुषी है तो वो लेखिका भी हो सकती हैं, समाज सेविका भी हो सकती हैं। तो लेकिन उसके दादाजी एक्चुअली बनाना चाहते थे, तो क्या बनाना चाहते थे, विदुषी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा को उनके दादा क्या बनाना चाहते थे, तो विदुषी हो जाएगा। आगे है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है, क्या है, एकांकी है, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है। क्या है दोस्तों, तो ये एक एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि यह एक एकांकी है। अगला है दोस्तों कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाकों में हुआ था। तो लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाकों में हुआ था दोस्तों, देखिए नदी के पास नहीं, जंगल के पास बिल्कुल नहीं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में नहीं, पर्ती क्षेत्र में हुआ था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र के विवेचना की गई है। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो ये प्रेमचंद की ही है, क्योंकि इसमें सीधा प्रेमचंद्र के फटे जूते मतलब प्रेमचंद्र खुद है। ठीक है ना।
आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर का कि नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है। तो नाना साहब की पुत्री कौन है? मैना है। ठीक है, मैना। नैना नहीं है, सुनैना नहीं है, रैना नहीं है। रैना सुरेश, नैना रैना वो नहीं है। ठीक है ना, इनकी पुत्री कौन है? मैना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों कि 34वां नंबर, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? किसके काम जाने से? नागरिकों के? तो नहीं, नागरिक कौन होते हैं? जो वोट डालने का अधिकार होते हैं, जिनका 18 साल का उम्र होता है, वो नागरिक है। ठीक है, नागरिक के क्या है? एक कानूनी शब्द है, तो ये नागरिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनके जाने से शरीर पे कोई विकास पे कोई रुकेगा? कुछ नहीं होगा। बच्चे अगर काम पर जाएंगे तो इसका रुक जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बच्चों का उम्र होता है 11 साल से लेकर के 16, 17, 18 साल तक, ये क्या होता है? उनके विकास का उम्र होता है। अगर इस उम्र में वो काम करेंगे तो क्या होगा? उनकी सही से शारीरिक विकास नहीं होंगे, मानसिक विकास नहीं होगा, वो टेंशन में रहेंगे। कैसे होगा उनका विकास? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बच्चे। किनके काम पर नहीं जाने से, किनके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो ये बच्चे हो जाएगा। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका हृदय परिवर्तन होता है? आप देखे होंगे दोस्तों, कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चोरों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो चोर रहता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है दोस्तों 36 नंबर, पाठ किस तरह के असिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? तो मतलब पाठ किस तरह का असिरकार में हिंदी में आया, यह किस पाठ का है, किस प्रकार का पाठ है? तो ये किस प्रकार का पाठ आपको लगता है दोस्तों? आप पढ़े होंगे तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये पहले ही हो जाएगा, ललित निबंध। अगला है दोस्तों 37 नंबर की, माँ ने किस दिशा में मृत्यु को दिशा कहा था? तो माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? आप जानते होंगे, और माँ ने कहा था कि दक्षिण की दिशा जो है मृत्यु की दिशा है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्द में खाली जगह को भरे। तो यहाँ जो खाली जगह दिया हुआ है उसको सही जगह सही शब्दों से भरना है कि मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्दों में भरना है। तो आप पढ़ेंगे सवर के, सफर के, सज धज के, नाच के। तो कैसे आए थे? सज धज के आए थे। आपने गाना सुना है ना, सज धज के टसन में रहना। तो मेघ भी ऐसे आए थे, मेघ आए थे बन ठन के सज धज के। ठीक है, अगला है दोस्तों 39 नंबर का कि चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? तो चंद गहना क्या है? तो आप जानते होंगे कि चंद गहना क्या है दोस्तों? आकाश है, आभूषण है, स्थान है कि चंद्रमा है? क्या है? तो आप चंद गहना, तो चंद गहना, तो ये आप चंद्रमा सोच लेंगे, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। बाकी ये गहना आप आभूषण भी सोच सकते हैं, ये भी है नहीं, आकाश है नहीं, तो ये क्या है? एक स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उपभोक्तावादी समाज आज किस की ओर आकर्षित हो रहा है? देखिए, आप सिनेमा की ओर आकर्षित, ज़्यादा सिनेमा देखना चाहते नहीं हैं, काम धाम में सब बिजी है। अध्ययन की ओर तो बिल्कुल भी नहीं। जब टाइम मिला तब तो पढ़ते नहीं हैं, जब एग्ज़ाम आएंगे सिर्फ तभी पढ़ते हैं बच्चे। तो अब भी ऐसा है तो ना बने ऐसा, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। शिक्षा एक सिरनी का दूध है, और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो पढ़ने पर ध्यान दे, अच्छा से ध्यान दे। ठीक है, तो बच्चे और लोग, समाज जो हैं वो उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं। और किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? विज्ञापन की तरफ। थोड़ा सा भी दिखा दिया भैया दाग अच्छे हैं, रिन बार, तो आपको लगता है दुकान जाएंगे, आप देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको रिन बार चाहिए, नींबू की शक्ति है इसमें, आप रिन बार लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा विज्ञापन आप देखते हैं, कैडबरी, डेयरी मिल्क देखते हैं, आप दुकान जाते हैं, आपको देखते ही मन में एक अलग सी लालसा आ जाती है कि नहीं हमको यही चाहिए। तो हम लोग विज्ञापनों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन बना लिया है, और 40 क्वेश्चन उम्मीद है दोस्तों इसको हो सकता है वीडियो अगर आपको अच्छी समझ में नहीं आए तो दोबारा देख के इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। अगला वीडियो भी लाऊंगा दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से जाए, और इस बार आप ज़रूर एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए, यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।